मेरे प्रिय आत्मन, आज हम एक ऐसे सत्य की चर्चा करेंगे जो जितना सरल है उतना ही कठिन भी। सत्य इसलिए सरल है क्योंकि वो है, और कठिन इसलिए क्योंकि हम उसे खोजने कहीं दूर निकल गए हैं। तुम्हारे शास्त्र कहते हैं देह आदि सत्य है, लेकिन ये बात ज्ञानियों के लिए नहीं कही गई, ये बात अज्ञानियों के समाधान के लिए कही गई है। ज्ञानी के लिए तो देह का कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन ये सुनना तुम्हारे लिए बड़ा विरोधाभासी लगेगा। तुम कहोगे ओशो, ये देह हमें दिखाई देती है, इसमें दर्द होता है, ये भूखी होती है, और आप कहते हैं कि ये है ही नहीं। यही तो सारी उलझन है, सारा खेल तुम्हारी दृष्टि का है। जब कोई बुद्ध पुरुष बोलता है तो वो तुमसे तुम्हारी भाषा में बात करता है। अगर वो अपनी भाषा में बोलेगा तो तुम उसे सुन तो सकोगे पर समझ नहीं पाओगे। इसलिए श्रुति अज्ञानियों से दूसरी भाषा में बोलती है और ज्ञानियों से दूसरी भाषा में। इसे एक उदाहरण से समझो। एक छोटा बच्चा गुड़ियों के खेल में लगा है। उसकी गुड़िया की टांग टूट जाए तो वो रोता है। उसे लगता है जैसे सच में किसी की टांग टूट गई हो। अब तुम उसे जाकर कहो कि ये प्लास्टिक है, ये झूठ है, तो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, वो और जोर से रोएगा। उसकी सांत्वना के लिए तुम्हें कहना पड़ेगा, बेटा कोई बात नहीं, हम इसे डॉक्टर के पास ले चलेंगे, इसे ठीक कर देंगे। ये अज्ञानी की भाषा है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे गुड़ियों का खेल व्यर्थ लगने लगता है। क्या गुड़िया बदल गई? नहीं, उसकी बुद्धि ऊपर उठ गई, उसकी दृष्टि बदल गई। ठीक ऐसे ही जो व्यक्ति अभी देह के स्तर पर जी रहा है, उसे अगर सीधे कह दिया जाए कि तुम देह नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, तो वो डगमगा जाएगा। वो कहेगा, आत्मा कहाँ है? मुझे तो भूख लगती है, मुझे तो प्यास लगती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं हाँ देह है, लेकिन तुम देह के भीतर छिपे हुए कुछ और हो। ये उंगली पकड़कर हाथ पकड़ने की कला है। आज का विज्ञान जो कल तक वेदांत को कपोलो कल्पित कहता था, आज उसी के चरणों में आकर खड़ा हो गया है। पिछले 50 वर्षों में भौतिकी ने जो छलांग लगाई है वो अद्भुत है। आइंस्टीन, मैक्स प्लैंक और हाइजेनबर्ग जैसे वैज्ञानिकों ने जब पदार्थ के भीतर झांका तो उन्हें क्या मिला? उन्हें पदार्थ मिला ही नहीं। उन्होंने पत्थर को तोड़ा, अणु मिले, अणुओं को तोड़ा तो विद्युत कण मिले, और जब उन विद्युत कणों को और गहराई से देखा गया तो पता चला कि वहाँ कोई वस्तु है ही नहीं, केवल ऊर्जा का एक नाच है, केवल कंपन है। वेदांत यही तो हजारों सालों से चिल्ला रहा है। जिसे तुम पत्थर कहते हो वो केवल ऊर्जा की बहुत तीव्र गति है, इतनी तीव्र गति कि वो तुम्हें ठोस होने का भ्रम पैदा करती है। इसे ऐसे समझो जैसे एक पंखा बहुत तेजी से चल रहा हो। जब वो तेज चलता है तो उसकी 3 पंखुड़ियां दिखाई नहीं देती, एक ठोस वृत्त दिखाई देता है। अगर तुम उस पर पत्थर मारो तो पत्थर टकरा कर गिर जाएगा। तुम कहोगे कि ये ठोस है, लेकिन जैसे ही पंखा रुकता है वो ठोसपन गायब हो जाता है। ज्ञानी की दृष्टि वही है, वो उस गति को देख लेता है। उसे पदार्थ में परमात्मा का नाच दिखाई देने लगता है। उसके लिए देह मिट्टी नहीं, चैतन्य का एक सघन रूप है। ओशो के ऑडियो में बर्नार्ड शॉ का एक बड़ा प्यारा किस्सा है। बर्नार्ड शॉ कलर ब्लाइंड थे। उन्हें 60 साल की उम्र तक पता ही नहीं चला कि वो पीला और हरा रंग अलग अलग नहीं देख पाते। उनके लिए दोनों एक जैसे थे। 60वें जन्मदिन पर जब उन्हें एक हरे रंग का सूट मिला और वो पीली टाई खरीदने चले गए, तब उनके सेक्रेटरी ने टोका। सोचो, 60 साल तक एक व्यक्ति एक ऐसी दुनिया में जी रहा था जो वैसी थी ही नहीं जैसी दूसरों के लिए थी। हमारा सारा ज्ञान व्यक्तिगत है। जिसे तुम हरा कहते हो, जरूरी नहीं कि वो मेरे लिए भी वैसा ही हरा हो। हम बस एक समझौते में जी रहे हैं। यही बात सत्य के साथ है। जब तक तुम्हारी आंखें अज्ञान से ढकी हैं, तुम्हें संसार ठोस, दुखदाई और नाश्वर दिखाई देता है। जैसे ही चैतन्य की आंख खुलती है, संसार ब्रह्म हो जाता है। फिर दुख कहाँ, फिर मृत्यु कहाँ? हम सब सुख मांग रहे हैं, और किससे मांग रहे हैं? उससे जो खुद मांग रहा है। संसार एक ऐसे भिखारियों की जमात है जहां हर कोई दूसरे के सामने अपना भिक्षा पात्र फैलाए खड़ा है। पति पत्नी से सुख मांग रहा है, पत्नी पति से, पिता बेटे से, बेटा पिता से। लेकिन जो तुम्हारे पास है ही नहीं, उसे तुम दोगे कैसे? ओशो कहते हैं सुख शर्त के साथ नहीं आता। तुम कहते हो जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं सुखी होऊंगा, जब मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी तब मैं सुखी होऊंगा। तुमने सुख को भविष्य पर टाल दिया, और भविष्य कभी आता नहीं, वो हमेशा कल होता है।
सिद्ध वो है जिसका सुख बेशर्त है। वो इसलिए सुखी नहीं कि कुछ मिल गया है, वो इसलिए सुखी है क्योंकि वो है। उसका होना ही उसका आनंद है। ऑडियो में शेख फरीद और कबीर के मिलन की एक बड़ी गहरी कथा है। दो महान संत मिले, 2 दिन साथ रहे, गले मिले, हंसे, लेकिन एक शब्द नहीं बोला। भीड़ इकट्ठा हो गई कि कुछ अनमोल सुनने को मिलेगा, लेकिन अंत में फरीद अपनी राह चले गए, कबीर अपनी। बाद में जब फरीद से पूछा गया तो उन्होंने कहा, जो मैं जानता हूँ वही कबीर जानते हैं। जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहीं से वो देख रहे हैं। फिर बोलना क्या? शब्दों की ज़रूरत वहाँ है जहाँ दूरियाँ हों। बोलना तब घटित होता है जब एक अज्ञानी और एक ज्ञानी मिलते हैं। जब 2 अज्ञानी मिलते हैं तो केवल विवाद होता है। जब 2 ज्ञानी मिलते हैं तो केवल मौन होता है। लेकिन जब एक बुद्ध पुरुष अज्ञानी से मिलता है तो वो उसे धीरे धीरे कदम कदम उस ओर ले जाता है जहाँ से वापसी नहीं है। सिद्ध का अर्थ है वो जिसने पा लिया जो पाने योग्य था। सिद्ध वो है जो अब कहीं नहीं जा रहा, जिसके लिए सारे रास्ते समाप्त हो गए क्योंकि वो मंजिल पर खड़ा है। हम सब असिद्ध हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ और करना है। सिद्ध होने के लिए तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें बस अपनी चैतन्य की उन परतों को उघाड़ना है। पहली परत देह यानी मैटर, जो केवल एक आभास है। दूसरी परत मन यानी एनर्जी या माइंड, जो केवल विचारों का एक प्रवाह है। तीसरी परत आत्मा यानी कॉन्शियसनेस, जो तुम्हारा वास्तविक केंद्र है। जिस दिन तुम तीसरी केंद्र पर ठहर जाते हो तुम सिद्ध हो जाते हो। फिर संसार तुम्हें दुख नहीं दे सकता, फिर पत्थर भी तुम्हें परमात्मा का रूप लगने लगते हैं। ये सूत्र बड़ा क्रांतिकारी है। त्याग कर सकने में अथवा ग्रहण कर सकने में असक है। जिसे तुम छोड़ नहीं सकते और जिसे तुम पकड़ नहीं सकते वही परमात्मा है। परमात्मा तुम्हारा स्वभाव है। क्या तुम अपनी अग्नि से उसकी उष्णता छीन सकते हो? नहीं। अगर उष्णता छिन गई तो वो अग्नि नहीं रहेगी। क्या तुम आकाश से उसकी शून्यता छीन सकते हो? नहीं। ठीक ऐसे ही परमात्मा तुमसे छिन नहीं सकता। तुम उसे भूल सकते हो, विस्मृत कर सकते हो, लेकिन उसे खो नहीं सकते। इसलिए साधना खोज नहीं, साधना पुनः स्मरण है। उठते बैठते चलते फिरते बस उस बेशर्त आनंद की झलक पाने की कोशिश करो। मांगना छोड़ दो। जैसे ही मांग रुकती है भीतर का झरना फूट पड़ता है और वही झरना तुम्हें सिद्ध की अवस्था तक ले जाएगा। आज के लिए इतना ही। मेरे इन वचनों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। मेरे भीतर छिपे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। पिछले खंड में हमने बात की थी कि ज्ञानी और अज्ञानी की भाषा अलग क्यों है। आज हम उस खोज की बात करेंगे जो तुम्हें खुद से दूर ले जाती है। ऑडियो में एक अद्भुत शब्द आया, सिद्ध। तुम सिद्ध होना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि सिद्ध होने का अर्थ क्या है? सिद्ध का अर्थ वो नहीं है जो कुछ बन गया है। सिद्ध का अर्थ वो है जिसने ये जान लिया है कि जो उसे बनना था वो पहले से ही है। तुमने कभी उस मछली की कहानी सुनी है जो सागर में रहती थी और सबको पूछती फिरती थी? सुना है सागर नाम की कोई बड़ी चीज़ होती है, वो कहाँ है? मछली सागर में पैदा हुई, सागर में ही जी रही है। सागर के जल से ही उसका शरीर बना है और अंत में वो सागर में ही लीन हो जाएगी। लेकिन वो पूछ रही है, सागर कहाँ है? यही तुम्हारी स्थिति है। तुम परमात्मा में ही सांस ले रहे हो। ये जो चैतन्य तुम्हारे भीतर धड़क रहा है, ये जो होश तुम्हारे भीतर देख रहा है, यही वो सागर है। लेकिन तुम्हारी आंखें बाहर देखने की आदी हो गई हैं। तुम बाहर पत्थर देख सकते हो, पहाड़ देख सकते हो, दूसरे आदमी को देख सकते हो, लेकिन तुम उसे नहीं देख पाते जो इन सब को देख रहा है। ज्ञानी कहता है, खोजो मत, बस ठिठक जाओ, रुक जाओ, क्योंकि तुम जितना तेज दौड़ोगे तुम अपने केंद्र से उतनी ही दूर निकल जाओगे। अज्ञानी हमेशा समय में जीता है, उसका सुख हमेशा भविष्य में है। वो कहता है, अभी तो मैं दुखी हूँ, लेकिन कल जब ये काम पूरा हो जाएगा तब मैं सुखी होऊंगा। लेकिन मेरे भाई, कल कभी आता नहीं। जो आता है वो हमेशा आज होता है, और आज में तुम दुखी होने का अभ्यास कर रहे हो। तुम पिछले 30-40 सालों से दुखी होने की प्रैक्टिस कर रहे हो और तुम सोचते हो कि अचानक एक दिन तुम सुखी हो जाओगे। सिद्ध वो है जिसने समय की इस घड़ी को तोड़ दिया है। उसके लिए केवल अभी और यहीं है। ऑडियो में ओशो कहते हैं, सिद्ध का सुख अभी और यहीं है। अगर तुम इस क्षण सुखी नहीं हो तो तुम कभी सुखी नहीं हो पाओगे, क्योंकि अगले क्षण भी तुम यही कहोगे कि अभी कुछ कमी है, थोड़ा और मिल जाए। ये थोड़ा और ही संसार है, और जो है वो पर्याप्त है, यही संन्यास है। हमने ऊर्जा की बात की थी।
विज्ञान ऊर्जा तक पहुंच गया, उसने अणु को तोड़ा और बिजली मिल गई। लेकिन विज्ञान एक जगह आकर रुक जाता है। वो ऊर्जा को तो देख लेता है, लेकिन उस ऊर्जा को देखने वाले को नहीं देख पाता। विज्ञान कहता है ये प्रकाश है, वेदांत पूछता है लेकिन ये प्रकाश किसे दिखाई दे रहा है? तुम्हारे भीतर एक साक्षी बैठा है। जब तुम चलते हो तो शरीर चलता है, तुम नहीं। जब तुम सोचते हो तो मन सोचता है, तुम नहीं। तुम वो हो जो इन सबको देख रहा है। जैसे एक फिल्म की स्क्रीन होती है, स्क्रीन पर आग लगती है लेकिन स्क्रीन नहीं जलती। स्क्रीन पर बाढ़ आती है लेकिन स्क्रीन गीली नहीं होती। फिल्म खत्म हो जाती है, स्क्रीन वैसी की वैसी सफ़ेद और कोरी बची रहती है। ज्ञानी अपनी स्क्रीन को देख लेता है। अज्ञानी फिल्म में इतना उलझ जाता है कि उसे लगता है वो खुद ही फिल्म का हिस्सा है। वो रोने लगता है, वो डरने लगता है। बस अपनी स्क्रीन को याद कर लेना ही सिद्ध हो जाना है। बुद्ध ने एक बहुत बड़ी बात कही जिससे सारा भारत डर गया। बुद्ध ने कहा, शून्य। जब तुम अपने भीतर जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? पहले शरीर मिलेगा, फिर मन के विचार मिलेंगे, फिर भावनाएं मिलेंगी। और जब तुम इन सबको हटा दोगे तो अंत में क्या बचेगा? तुम कहोगे कुछ नहीं बचेगा। बुद्ध कहते हैं वही कुछ नहीं ही तुम्हारा असली स्वरूप है। वो शून्यता ही परमात्मा है, क्योंकि शून्य कभी मरता नहीं। शून्य को कभी जलाया नहीं जा सकता। शून्य से कुछ छीना नहीं जा सकता। अज्ञानी शून्य से डरता है। उसे लगता है अगर मैं शून्य हो गया तो मैं मिट जाऊंगा। ज्ञानी कहता है जिस दिन तुम मिट जाओगे उसी दिन तुम हो जाओगे। इसे एक दिए से समझो। जब दिए की लौ बुझ जाती है तो तुम क्या कहते हो? दिया बुझ गया। लेकिन वो लौ कहाँ गई? वो पूरे अस्तित्व में बिखर गई। अब वो छोटी सी लौ नहीं रही, अब वो अनंत प्रकाश हो गई। इसी को बुद्ध निर्वाण कहते हैं। निर्वाण का अर्थ है लौ का बुझ जाना। तुमने अक्सर सुना होगा कि संन्यास का अर्थ है घर छोड़ देना, पत्नी छोड़ देना, दुकान छोड़ देना। ओशो कहते हैं ये सब बचपना है। तुम छोड़ोगे क्या? जहाँ जाओगे वहाँ भी तुम अपने मन को साथ ले जाओगे। जो आदमी घर में दुखी था वो हिमालय की कंदरा में भी दुखी रहेगा। वो वहाँ भी बैठकर घर की याद करेगा। असली त्याग वो नहीं है जिसे तुम करते हो। असली त्याग वो है जो हो जाता है। जब तुम्हें गुड़ियों के खेल की व्यर्थता समझ में आ जाती है तो तुम गुड़ियाँ छोड़ते नहीं हो, वे खुद ब खुद हाथ से गिर जाती हैं। ग्रहण भी क्या करोगे? जिसे तुम पकड़ना चाहते हो वो तो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। परमात्मा को पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि तुम परमात्मा ही हो। तुम अपने आप को कैसे पकड़ोगे? इसलिए सारी साधना केवल एक ठहराव है, एक विश्राम है। सिद्ध पुरुष आप्तकाम होता है। आप्तकाम का अर्थ है जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हैं। कामना तब तक है जब तक तुम अधूरे हो, जब तक तुम्हें लगता है कि कुछ बाहर से आएगा और तुम्हें पूरा कर देगा। लेकिन जिस दिन तुम अपने होने के आनंद में डूब जाते हो, तुम्हारी सारी मांग गिर जाती है। तुमने कभी किसी बुद्ध के चेहरे को देखा है? उनके चेहरे पर जो शांति है वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास बहुत धन है। वो शांति इसलिए है क्योंकि अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए। मांग मिटी, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। यही सिद्ध की अवस्था है, यही ब्रह्म की अवस्था है। आज जो मैंने तुमसे कहा उसे केवल शब्दों की तरह मत पकड़ लेना। शब्दों को तो तुम तिजोरी में रख लोगे, लेकिन वो तुम्हें बदलेंगे नहीं। इन शब्दों के बीच में जो मौन है उसे सुनने की कोशिश करना। मेरी बातें केवल उस इशारे की तरह हैं जो चांद की ओर उंगली दिखा रही है। उंगली को मत पकड़ लेना, चांद को देखना, और चांद तुम्हारे भीतर है। जाओ और अपनी देह के इस मंदिर में उस चैतन्य की लौ को खोजो जो कभी नहीं बुझती। वही तुम्हारी मंजिल है, वही तुम्हारा घर है। आज इतना ही। तुम सब में छिपे उस असीम शून्य को मेरा नमन। वातावरण में एक सघन शांति, दूर कहीं मंदिर की घंटी की गूंज। मुझे क्या फल मिलेगा? मेरा परलोक में क्या स्थान होगा? बोधिधम्म ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे प्रिय आत्मन, अभी हमने बात की थी कि सिद्ध नहीं, तुम्हें नरक मिलेगा। सम्राट चौंक गया। उसने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने इतना। बोधिधर्म हंसे और बोले, तुमने जो कुछ भी किया वो अहंकार की तृप्ति के लिए किया। तुम व्यापार कर रहे थे। तुम सोच रहे थे कि यहाँ पत्थर लगाऊंगा तो वहाँ सोने का महल मिलेगा। जहाँ कर्ता है, जहाँ अहंकार है, वहाँ परमात्मा नहीं हो सकता। सम्राट ने घबरा कर पूछा, तो फिर सत्य क्या है? पवित्र क्या है? बोधिधर्म ने कहा, महाशून्यता। वहाँ कोई पवित्रता नहीं है क्योंकि वहाँ कोई अपवित्रता नहीं है। यही बात तुम्हारे ऑडियो में कही गई है। ब्रह्म निर्गुण है, निर्विकल्प है। वो पवित्र अपवित्र के पार है। जब तुम पूरी तरह खाली हो जाते हो, मैं तो बस तुम्हें तुम्हारा पागलपन दिखा रही थी। मैं अक्सर मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानी सुनाता हूँ। एक शाम लोग देख रहे थे कि मुल्ला सड़क पर लगे बिजली के खंभे के नीचे कुछ खोज रहा है।
लोगों ने पूछा कि मुल्ला क्या खो गया है, हम भी तुम्हारी मदद करें। मुल्ला ने कहा घर की चाबी खो गई है। सब लोग खोजने लगे। 1 घंटा बीत गया, चाबी नहीं मिली। तब किसी ने पूछा, मुल्ला चाबी ठीक से कहाँ गिरी थी, कुछ याद है? मुल्ला ने अंधेरे कोने की ओर इशारा करके कहा कि गिरी तो वहाँ उस अंधेरी कोठरी में थी। लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, पागल आदमी, अगर चाबी वहाँ गिरी थी तो यहाँ खंभे के नीचे क्यों खोज रहा है? मुल्ला ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, वहाँ अंधेरा बहुत है भाई, यहाँ रोशनी है इसलिए यहाँ खोज रहा हूँ। हंसो मत, यही तुम्हारी हालत है। तुम्हारा आनंद, तुम्हारी चाबी भीतर के अंधेरे में खोई है और तुम उसे बाहर की रोशनी में खोज रहे हो। तुम उसे धन में खोज रहे हो, पद में खोज रहे हो, दूसरे के शरीर में खोज रहे हो। वहाँ रोशनी तो है, इंद्रियों की चमक तो है, पर वहाँ तुम्हारी चाबी नहीं है। चाबी तो वहीं मिलेगी जहाँ खोई है। ईसा मसीह ने एक बहुत क्रांतिकारी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि खेत के लिली के फूलों को देखो, वे ना तो सूत काटते हैं ना मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी शान देखो। सुलेमान जैसा महान सम्राट भी अपनी पूरी भव्यता में उनमें से एक के समान भी नहीं सज सका। ईसा क्या कह रहे थे? वे अमरत्व की बात कर रहे थे। वे कह रहे थे कि ये अस्तित्व तुम्हारा ख्याल रखता है, लेकिन तुम्हें भरोसा नहीं है। अज्ञानी भरोसे में नहीं जीता, वो सुरक्षा में जीता है। वो बैंक बैलेंस बनाता है, वो बीमा करवाता है। ऑडियो का वो हिस्सा याद करो जहां ओशो, बर्नार्ड शॉ और इंश्योरेंस एजेंट की बात करते हैं। हम सब अपनी सुरक्षा के इंतजाम में ही पूरा जीवन गंवा देते हैं और मौत आती है तो सारा इंश्योरेंस धरा का धरा रह जाता है। सिद्ध वो है जिसने अस्तित्व पर भरोसा कर लिया, जिसने जान लिया कि मैं अकेला नहीं हूँ, ये पूरा ब्रह्मांड मेरा हिस्सा है। जिसे तुम काट रहे हो वो मैं नहीं हूँ, और जिसे तुम देख रहे हो उसे तुम छू भी नहीं सकते। मैं तो अपने प्रियतम परमात्मा में विलीन हो रहा हूँ। यही सिद्ध की अवस्था है, जहाँ मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। अज्ञानी हमेशा मांगता है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। वो एक भिखारी है। ज्ञानी केवल देता है, लेकिन वो देता क्या है? वो तुम्हें धन दौलत नहीं देता, वो तुम्हें स्वयं दे देता है। वो तुम्हें तुम्हारी अपनी वास्तविकता का दर्पण देता है। ज्ञानी कहता है, हाँ देह है, दर्द है, लेकिन मैं इस दर्द को देख रहा हूँ। जैसे ही तुम देखने वाले वॉचर हो जाते हो, देह का सत्य धीरे धीरे चैतन्य के सत्य में बदलने लगता है। उंगली पकड़कर हाथ पकड़ने का यही अर्थ है। हम सीधे हाथ नहीं पकड़ सकते, पहले उंगली पकड़नी होगी। कर्म का उद्घोष। मंसूर अल हल्लाज एक महान सूफी क्रांतिकारी, उसने इन शब्दों को अपने हृदय में उतरने देना। जाओ और आज रात जब सोने जाओ तो अपने आप से पूछना, मैं कौन हूँ? बिस्तर पर पड़े उस शरीर को देखना जैसे वो किसी और का हो, और उस देखने वाले को पहचानना। वही साक्षी, वही चैतन्य, वही ब्रह्म तुम्हारे भीतर सदा से मौजूद है। आज इतना ही। तुम सबके भीतर छिपे उस सिद्ध पुरुष को मेरा प्रणाम। भाग 4 में हमने अब तक देह की यात्रा की, मन के भ्रमों को देखा और विज्ञान के माध्यम से ऊर्जा के नाच को पहचाना। लेकिन अब हम उस द्वार पर खड़े हैं जिसे वेदों ने अद्वैत कहा है। तुम्हारे ऑडियो में एक बहुत कीमती शब्द आया, एक रस। ब्रह्म एक रस है। इसका क्या अर्थ है? एक रस का अर्थ है जिसका स्वाद कभी नहीं बदलता। जैसे तुम सागर के किसी भी कोने से एक बूंद पानी उठा लो, उसका स्वाद खारा ही होगा। वैसे ही चैतन्य का स्वाद, चाहे वो बुद्ध में हो, चाहे तुम में हो, चाहे उस वृक्ष में हो जो तुम्हारे आंगन में खड़ा है, वो एक ही है। तर्क कहता है कि दो चीजें कभी एक नहीं हो सकती, लेकिन आध्यात्म कहता है कि दो कभी थे ही नहीं। एक बार एक बहुत बड़ा दार्शनिक एक ज़ेन गुरु के पास गया। वो दार्शनिक बहुत पढ़ा लिखा था, उसकी बुद्धि शब्दों से भरी थी। उसने गुरु से पूछा, मुझे सत्य के बारे में कुछ बताइए, मुझे अद्वैत समझाइए। गुरु ने कुछ नहीं कहा, बस उसके लिए चाय बनाने लगे। गुरु प्याले में चाय डालने लगे। प्याला भर गया, लेकिन गुरु रुके नहीं। चाय प्याले से बाहर गिरने लगी, तश्तरी में भरने लगी और फिर फर्श पर बहने लगी। दार्शनिक चिल्लाया, रुकिए, आप क्या कर रहे हैं? प्याला भर चुका है, अब इसमें एक बूंद भी नहीं समा सकती। गुरु हंसे और बोले, यही तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारी बुद्धि शब्दों और तर्कों से इतनी भरी है कि सत्य की एक बूंद भी भीतर नहीं जा सकती।
अगर अद्वैत को जानना है तो पहले अपने इस प्याले को खाली करो। ईसा मसीह ने जब ये कहा कि द फादर एंड आई आर वन, मैं और मेरा परमात्मा एक है, तो उस समय के अज्ञानी लोगों ने उन पर पत्थर फेंके। उन्होंने कहा, ये आदमी ईश निंदा कर रहा है, ये खुद को खुदा कह रहा है। लेकिन ईसा क्या कह रहे थे? वे उसी एक रास्ता की बात कर रहे थे। परमात्मा कोई ऊपर बैठा हुआ बूढ़ा आदमी नहीं है जो बादलों से तुम्हें देख रहा है। परमात्मा वो चैतन्य है जो तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। जैसे एक ही बिजली से पंखा भी चलता है, बल्ब भी जलता है और हीटर भी गर्म होता है। पंखा अलग है, बल्ब अलग है, हीटर अलग है, लेकिन उनके भीतर जो ऊर्जा है वो एक ही है। सिद्ध वो है जिसे बिजली दिखाई देने लगी। अज्ञानी वो है जो उपकरणों में उलझा हुआ है। वो कहता है, मैं पंखा हूँ, मेरा काम तो बस घूमना है। उसे पता ही नहीं कि उसके पीछे क्या शक्ति छिपी है। भ्रम को ऑडियो में अमाप और परिपूर्ण कहा गया है। इसे एक उदाहरण से समझो। तुम सुनार की दुकान पर जाते हो, वहाँ कंगन है, हार है, अंगूठियाँ हैं। तुम कहते हो ये कंगन है, ये हार है, लेकिन सुनार के लिए वे सब केवल सोना है। वो उन्हें गला देता है, कंगन मिट जाता है, हार मिट जाता है, लेकिन सोना नहीं मिटता। कंगन आकार था, सोना सत्य है। तुम्हारा शरीर एक आकार है, तुम्हारा नाम एक आकार है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो छिपा है वो शुद्ध स्वर्ण है। मृत्यु केवल आकार को गलाती है, वो सोने को नहीं छू सकती। ऑडियो में जो कहा गया है अविनाशी, वो वही सोना है। जिस दिन तुम खुद को कंगन मानना छोड़ दोगे और सोना होना पहचान लोगे, उसी दिन तुम मृत्यु के पार हो जाओगे। अज्ञानी हमेशा चुनाव करता है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो नापसंद है। ज्ञानी केवल होता है, वो साक्षी भाव में जीता है। तुम्हारे ऑडियो में जो सूक्ष्म शब्द आया है उसका अर्थ बड़ा गहरा है। सत्य इतना सूक्ष्म है कि तुम उसे पकड़ नहीं सकते, तुम उसे केवल अनुभव कर सकते हो। जैसे सुगंध, तुम सुगंध को मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते। अगर मुट्ठी बंद करोगे तो सुगंध बाहर रह जाएगी। सत्य को पकड़ने की कोशिश ही उसे खो देना है। इसलिए सिद्ध पुरुष कभी दावा नहीं करता, वो केवल संकेत देता है। बुद्ध ने कहा, अप दीपो भवा, अपने दीपक स्वयं बनो। क्यों? क्योंकि मेरा सत्य तुम्हारा सत्य नहीं बन सकता। उधार सत्य कभी काम नहीं आता। उधार सत्य केवल बोझ होता है। सत्य तो तुम्हें अपनी ही देह के भीतर, अपने ही मौन में खोजना होगा। सागर की सतह पर लाखों लहरें उठती हैं। हर लहर सोचती है, मैं छोटी हूँ, वो लहर बड़ी है। मैं अभी पैदा हुई हूँ, मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगी। लेकिन अगर लहर थोड़ा नीचे झांक कर देखे तो उसे पता चलेगा कि वो केवल सतह पर लहर है। गहराई में तो वो सागर ही है। लहर के मिटने से सागर नहीं मिटता। तुम एक चैतन्य की लहर हो। तुम आए हो और तुम चले जाओगे, लेकिन जिसमें तुम उठे हो और जिसमें विलीन होगे वो अद्वैत सागर सदा रहेगा। ऑडियो का अंतिम सूत्र कहता है, स्वयं को अपनी आत्मा को अखंड जानकर तू सिद्ध हो। अखंड, जिसके टुकड़े ना किए जा सकें। तुम्हारी चेतना के टुकड़े नहीं हो सकते। ये जो होश तुम्हारे भीतर देख रहा है, ये अखंड है। तो मेरे प्रिय, अब रोना बंद करो। तुम कोई तुच्छ शरीर नहीं हो, तुम कोई लाचार अज्ञानी नहीं हो। तुम वही ब्रह्म हो जिसके बारे में उपनिषदों ने गाया है। बस एक छलांग की जरूरत है, और वो छलांग बाहर नहीं, भीतर की ओर है। अपने विचारों को शांत होने दो, अपने कर्ता को विसर्जित हो जाने दो, और उस शून्यता में जो संगीत सुनाई देगा वही तुम्हारा असली नाम है। सिद्ध होना कोई उपलब्धि नहीं है, वो केवल एक याद है। जाओ और आज उस याद में डूब जाओ। आज इतना ही। मेरे वचनों को यहाँ तक सुना, उसके लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम्हारे भीतर के उस एक रस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।